ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, पूज्य गुरुदेव भगवान की जीवनी के साथ। पूज्य गुरुदेव भगवान बचपन से ही उन दुखों से खेलते रहे, और बच्चे खिलौने से खेलते हैं, गुरुदेव दुखों से खेलते थे। बात बात में उपेक्षा, बात बात में कष्ट, बात बात में तिरस्कार, लेकिन गुरुदेव उसमें भी प्रसन्न रहते थे। बचपन से ही एक एकांतिक भाव और एकाकीपन गुरुदेव को मिला, और वो उनके वैराग्य के लिए एक सोपान बना। जैसे जैसे गुरुदेव भगवान की उम्र बढ़ती गई, धीरे धीरे उनको इसकी आदत सी भी पड़ने लग गई। पूज्य माता के द्वारा उनका लाड़ प्यार संभाल भी किया गया, लेकिन जन्म देने वाली माता की तरह नहीं। फिर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। बहुत बड़े होने पर गुरुदेव को पता चला कि उनके सही माँ बाप जो हैं वो मल्दी में रहते हैं, उनके भाई भी हैं, बहन भी हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी नियति अब यही गांव हो गई थी, इसलिए इसी जगह पर उन्होंने अपने विद्या अध्ययन को जारी किया। बचपन से ही गुरुदेव की कुशाग्र बुद्धि को लोग मानते थे। जैसे होश संभाला तो गांव में होने वाली रामलीला में जानकी जी का अभिनय गुरुदेव ने प्रारंभ किया। सबसे पहले जीवन में जानकी का अभिनय। गुरुदेव के इस सरस बाल चरित्र पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे गौ कथा को श्रवण। जो गायों को नमक देता है, सुंदर पवित्र जल देता है, पवित्र आहार देता है, उसको कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उसका सौभाग्य बढ़ता है, महान सौभाग्यशाली हो जाता है, उसको लावण्य की प्राप्ति होती है। और एक बड़ी ऊंची बात लिखी है महाराज जी विष्णु धर्मोत्तर में, लिखा है कि कोई अकिंचन व्यक्ति केवल गौशाला में जाकर गोबर उठा दे, झाड़ू लगा दे और गाय की पीठ पर वो खुजला दे, गाय को खुजला करके प्रसन्न कर दे, इतने से ही उसे गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। गाय के शरीर को खुजलाने से भी गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गवाम कंडूयनम धन्यम गो प्रदान फलप्रदम। महाराष्ट्र में एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, गो भक्त हुए हैं, श्री चौड़े जी महाराज। उन्होंने गो ज्ञान कोश नामक ग्रंथ लिखा है। कई खंड हैं, पढ़ने योग्य ग्रंथ है। गाय के लिए बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, वेद से लेकर स्मृति पुराण इतिहास बहुत चिंतन किया है। श्री चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गौ को रचो। श्री चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गौ को रचो। वैदिक मध्य और अर्वाचीन विभाग रचायो।
वैदिक मध्य और अर्वाचीन विभाग रचायो। चारों वेद विशेष अथर्व गो महिमा गायो। चारों वेद विशेष अथर्व गो महिमा गायो। आपने गो ज्ञान कोश में 3 हिस्से किए, एक वैदिक भाग, एक मध्य भाग, एक अर्वाचीन भाग। चारों वेदों में गायों की महिमा है, किंतु अथर्व वेद में गायों की महिमा सबसे ज्यादा है। गो अवध्य है पूज्य प्रमाण देकर समझायो। गो अवध्य है पूज्य प्रमाण देकर समझायो। गो अवध्य है पूज्य प्रमाण सहित समझायो। गो अवध्य है पूज्य प्रमाण कहीं के समझायो। बृहत ज्ञान जीवन भर गो कथा कही गोवत अपनायो। जीवन भर गो कथा कही गोवत अपनायो। बहुत ग्रंथ गो ज्ञान को गो महिमा पोषक रचो। बहुत ग्रंथ गो ज्ञान को गो महिमा पोषक रचो। श्री चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गो को रचो। श्री चौड़े जी महाराज ने ज्ञान कोश गो को रचो। वेद में अनेक मंत्र इस प्रकार के हैं। अथर्ववेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जहां गायों की महिमा का वर्णन है। जैसे एक मंत्र है अथर्ववेद का, नमस्ते जायमानायै जाताया उत्ते नमः, बालेभ्यः शफेभ्यो रूपाग्न्यैते नमः, रूपायाग्न्यैते नमः, यथा दौर यथा पृथ्वी यथा द्यौर यथा पृथ्वी यथापो गुपिता इमाः, वशाम सहस्रधाराम ब्रह्माणाच्छावदामसी। हे अवध्य गौ, आप किसी भी अवस्था में वध के योग्य नहीं हैं। जब आप जन्म ले रही हो तब आपको नमस्कार है, धरती पर प्रकट होने के बाद आपको प्रणाम है, आपके रोम रोम को प्रणाम है, आपके खुरों को भी प्रणाम है। हे गोमाता, आपने भूलोक भूमंडल सहित संपूर्ण जलाशयों को, संपूर्ण जलों के स्रोतों को आपने ही सुरक्षित रखा है। आप हजारों धाराओं से दूध देने वाली हैं। ऐसी हे गोमाता, आपके चरणों में प्रणाम है, ये वेद कह रहे हैं। अथर्ववेद में अरुंधति नामक औषधि से प्रार्थना की गई है कि आप हमारी गोमाताओं में दूध की वृद्धि करें और बलवान बैलों को उत्पन्न करें, जिससे कृषक सुंदर कृषि करके और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं। ऐसा एक मंत्र है। अथर्ववेद में लिखा है कि हे गोमाता, आप दूध के द्वारा बछड़े का ही पोषण नहीं करती हो, अपने पालक का भी पोषण करती हो। गोबर गोमूत्र के द्वारा कृषक के खेत को पुष्ट करते हो, उसका पोषण करते हो, अन्न का पोषण करती हो। और जल भी आपकी कृपा से ही बरसता है। गायों के लिए इंद्र बरसता है, इसलिए जल दे करके भी आप ही पुष्ट करती हो। अथर्ववेद में यहां तक लिखा है कि स्वर्ग में जो अमृत है वो और कोई दूसरा नहीं है। इंद्र ने जो दूध को अलग अलग 3 पात्रों में रखा था वही अमृत है, ऐसा भी लिखा है महाराज। गौ इस विश्व ब्रह्मांड की पालिका, पोषिका, संरक्षिका है।
अमृत को प्रदान करने वाली है। देवता, मनुष्य, ऋषि सबको, पितर सबको तृप्त करने वाली है। कहते गौ माता का दिव्य प्रसाद 4 भागों में है। एक जल रूप से है, दूसरा दूध रूप से है, तीसरा यज्ञ रूप से है और चौथा पशुधन रूप से है। 4 रूप से गाय का प्रभाव है, ऐसा वेद में लिखा। चतुर्धा रेतो अवध वशाया आपस्तुरीयम अमृतम तुरीयम यज्ञस्तुरीयम पशवस्तुरीयम, इस मंत्र में लिखा है। गोमाता स्वर्ग का प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक है, विष्णु का प्रतीक है, प्रजापति का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, साध्य और वसु का भी प्रतीक है। कहां तक कहें, साध्य और वसु गोमाता का ही दुग्धपान करते हैं। स्वर्ग में भी उन्हें गो का दूध ही मिलता है। कुछ लोग सोम के लिए गाय को दोहते हैं, कुछ लोग घी के लिए। जो लोग उत्तम ब्राह्मण को गाय देते हैं वे निश्चित ही स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण को गोदान करने से सब लोग मिलते हैं, क्योंकि गो माता में ऋत, ब्रह्म और तप, इन तीनों का निवास है। महाराज कहां तक कहें, अर्थशास्त्र, जिस अर्थशास्त्र के प्रणेता ऋषि महर्षि कौटिल्य हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रीढ़ गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को बताया है। इन कौटिल्य का ही एक नाम विष्णु शर्मा था, चंद्रगुप्त, चाणक्य भी इन्हीं का नाम था, ऐसा भी कहा जाता है। गोपालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो, गोपालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो। राजनीति आधार अर्थ कौटिल्य बखाने, राजनीति आधार अर्थ कौटिल्य बखानी। गो आधारित कृषि समृद्धि सुख प्रजा बखानी, गो आधारित कृषि समृद्ध सुख प्रजा बखानी। प्रकरण गो अध्यक्ष गोपालक दोहक मंथक, प्रकरण गो अध्यक्ष गोपालक दोहक मंथक। लुब्धक अन्वेषक महिषी पालक पिंडारक, लुब्धक अन्वेषक महिषी पालक विंदारक। गायन 7 प्रकार की चिन्हित कर अंकित किया, गायन 7 प्रकार की चिन्हित कर अंकित कियो। गोपालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन, गोपालन विज्ञान को अर्थशास्त्र वर्णन कियो। अर्थशास्त्र वर्णन कियो, अर्थशास्त्र वर्णन कियो। ये प्रकरण थोड़ा गंभीर है, बहुत हड़बड़ी में इसकी चर्चा करेंगे तो उतना रस नहीं आएगा, और बड़ा मुख्य प्रकरण है ये। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार गोवंश का संरक्षण संवर्धन कैसे है, ये महर्षि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। इसमें गो सेवा के 7 विभाग हैं। जैसे आपने कहा ना, सदस्य बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा वही प्रकरण है। इसकी व्यवस्थित चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अब समय पूरा हो रहा है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करके आज की कथा का विराम होता है। एक पद गा लेते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी गाइए। भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। कोई ना सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि बोलो। राधे। हरि नाम से तेरा, से तेरा काम बनेगा। हरि नाम 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 ही तेरे साथ चलेगा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, हरि का प्यारा। हरि का प्यारा। हरि का भजन, हरि का भजन करो,
राम राम हरे 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 कृष्ण। गांव-गांव में उस समय रामलीला का आयोजन होता था और हम सभी जानते हैं कि हमारे बचपन में कला, संस्कृति, संगीत, अभिनय की शुरुआत रामलीला के मंच से होती थी और हमारे भीतर ज्ञान अध्यात्म का अभ्युदय रामचरितमानस के श्रवण से। आज वर्तमान में यही दुख लगता है कि अब गांव में वह रामायण का गायन और वह रामलीला का मंचन खत्म हो गया, जिसके कारण बाल मन को अब वह संस्कार नहीं मिलता। उसके जगह मोबाइल, उसके जगह टीवी चैनल, उसके जगह नाना प्रकार के गलत आध्यात्मिकता के जगह फिल्मी जगत ने ले लिया और बच्चे अब वही भौतिकवाद को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने लग गए। गुरुदेव भगवान का अकेला जीवन नहीं, ऐसे हम सब के बहुत से जीवन हैं जिसमें मैं भी हूँ कि हमें बचपन से रामचरितमानस या रामलीला से ही बहुत सारे आदर्श मिले, बहुत सारे उद्देश्य मिले और संस्कार मिले। लेकिन गुरुदेव भगवान के जीवन में वो बार बार कहते हैं कि रामलीला का बड़ा महत्व रहा। वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होता था। आश्विन का महीना आता तो उसके एक महीना पहले से रिहर्सल शुरू हो जाता और अच्छे अच्छे रामायण के प्रसंगों पर जब लीला करते तो राम जी के जीवन अपने आप उनके जीवन में आने लग जाता और इस तरह वो उस कला को जीते थे, करते ही नहीं थे अभिनय, बल्कि उस अभिनय में ढल जाते थे। फिर बाकी समय 12 महीना रामायण का पाठ, गायन, ये सब कुछ होता था। गुरुदेव भगवान की उम्र धीरे धीरे अब 7-8 साल 9 साल की होने लग गई थी। आगे क्या चरित्र है थोड़ी चर्चा कल और करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।